नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हॉर्टिकल्चर का मैराथन क्लास। मैराथन क्लास में क्या कराने वाले हैं? 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ में साथ उनका फुल सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ टॉप 50 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हॉर्टिकल्चर का आज मैराथन है, एमसीक्यू बेस्ड क्लास है जिसमें टॉप 50 इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज कराए जाने वाले हैं। एक आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि विजन एग्री एकेडमी का ऐप प्लस वेबसाइट आ गया है। तो आप नॉर्मली टेलीग्राम चैनल या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मन चाहे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। उसमें आपके बैंकिंग के कोर्स है, बैंकिंग में एएफओ का स्पेशली है ना, और आरआरबी एसओ, नाबार्ड ग्रेड ए और साथ में साथ आईसीएआर के जो एग्जाम होते हैं उसके भी हैं, और साथ में साथ यूपी ट्रिपल एससी से जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे पैट हो, चाहे मुख्य सेविका हो, चाहे आपका जो है लेखपाल का हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, हर एक का आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। और साथ में साथ वीडियो कोर्सेज में है, साथ में साथ आपको जो है एग्रीकल्चर का कंप्लीट प्रिपरेशन पैक भी है। ठीक है, तो बढ़िया से अगर ये आपको और बेटर तैयारी करनी है तो हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़िए। ठीक है, जो कि आपको ऐप पर मिल जाएगा। किस पर? विजन एग्री एकेडमी ऐप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सेशन शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट है, कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस से पराजय, अहंकार से कठिनाइयाँ। ये सत्य बात है कि यदि आप जो है कठिन परिश्रम करोगे तो क्या मिलेगा? सफलता का मिलना तो तय है। कठिन परिश्रम के साथ साथ आपको जो है आजकल स्मार्ट वर्क की भी आवश्यकता होती है ना। आलस से पराजय मिलती है, यदि आप आलस करोगे कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ोगे तो फिर तो आपको जो है नुकसान हो जाएगा ना, आप पास ही नहीं होगे, है ना। तो सफल होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपका दिया गया है, विच वेराइटी ऑफ ग्रेप्स। भैया पहला प्रश्न है, विच वेराइटी ऑफ ग्रेप्स इज कॉमर्शियली कल्टीवेटेड इन नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत में व्यावसायिक रूप से अंगूर की किस किस्म की खेती की जाती है? बताइए, थॉमसन सीडलेस की, अनाबे शाही की, पर्लेट की या ब्लैक चंपा की? बताइए आंसर क्या होगा कि उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया या फिर कहें उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक रूप से कौन सी किस्म उगाई जाती है? आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर? बात करें बच्चों यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर तो हो जाता है आपका पर्लेट। पर्लेट जो है अंगूर की उत्तर भारत में उगाई जाने वाली एक प्रमुख या फिर व्यावसायिक रूप से उगाई जाने वाली एक प्रमुख किस्म है। कौन सी? आपकी पर्लेट। और जो आपकी थॉमसन सीडलेस है, थॉमसन सीडलेस भारत में व्यावसायिक रूप से उगाई जाने वाली किस्म है। कैसी है? भारत में व्यावसायिक रूप से उगाई जाने वाली किस्म है। आगे कुछ बात करें आपके अंगूर के बारे में, ग्रेप्स का बॉटेनिकल नेम आप सभी को पता होगा क्या होता है? लिखिए कमेंट बॉक्स में। बॉटेनिकल नेम, वानस्पतिक नाम होता है विटिस विनिफेरा। आप साथ साथ बोलते जाओगे, साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखते जाओगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? याद हो जाएगा, है ना। तो बॉटेनिकल नेम क्या होता है, वानस्पतिक नाम क्या होता है? विटिस विनिफेरा। क्या होता है? विटिस विनिफेरा। ठीक। फैमिली या कुल क्या होता है? विटेसी। किस कुल का पौधा है अंगूर आपका? विटेसी कुल का पौधा है। उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन क्या है बच्चों? साउथ ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल यूरोप। दक्षिण पूर्व एशिया या फिर कहें आपका जो है सेंट्रल यूरोप या केंद्रीय यूरोप जो है, इसका मध्य यूरोप उत्पत्ति स्थान है। फल प्रकार, फ्रूट टाइप जो होता है इसका वेरी प्रकार का फल पाया जाता है। किसमें? आपका अंगूर में। और अंगूर के फल के ऊपर जो परत होती है उसे क्या क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से। टेस्टा के नाम से जाना जाता है ना। टेस्टा के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन की या फिर कहें व्यावसायिक रूप से प्रवर्धन की विधि क्या है? हार्डवुड स्टेम कटिंग। हार्डवुड स्टेम कटिंग कॉमर्शियल मेथड है आपका प्रोपगेशन का। टॉर्ट्रिक एसिड इज कॉमर्शियली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ग्रेप्स। ग्रेप्स से जो है व्यावसायिक रूप से आपका अंगूर से क्या निकाला जाता है? टार्ट्रिक एसिड निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है बच्चों? टॉर्ट्रिक एसिड जो है अंगूर से व्यावसायिक रूप से निकाला जाता है। ठीक।
आगे बात करें थॉमसन सीडलेस की, तो पहले भी बता चुके हैं कि भैया जो थॉमसन सीडलेस है भारत में व्यावसायिक रूप से उगाई जाती है ना। हमने बताया था ना कि जो थॉमसन सीडलेस है भारत में व्यावसायिक रूप से उगाई जाने वाली किस्म है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, स्टेट हैविंग हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन गुआवा, अमरूद की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात। बताइए आंसर। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी पूछी है, उत्पादकता पूछी है, ये तीन चीजें होती है, एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। इसको हम समझाएंगे। पहले आंसर कीजिए कि अमरूद की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है। भारत में अमरूद की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है। तो बात करें बच्चों यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर तो क्या हो जाता है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है जो है सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है। आगे देखते हैं डाटा को कि कहाँ पर आपका अमरूद के लिए एरिया अधिक है, कहाँ पर आपका क्षेत्र अधिक है, कहाँ पर आपका उत्पादन अधिक है, कहाँ पर उत्पादकता अधिक है। बात करें बच्चों एरिया की, क्षेत्र की, तो क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में अधिक है। कहां पर अधिक है बच्चों, उत्तर प्रदेश में जो है एरिया अधिक है। किसका, प्रोडक्शन का आपका, या फिर कहें आपके किस में, जैसे हमने कहा प्रति हेक्टेयर एरिया सबसे ज्यादा कहां पर है आपका बच्चों, उत्तर प्रदेश के अंदर। सेकंड कहां पर है, मध्य प्रदेश। थर्ड कहां पर है आपका, बिहार के अंदर। ठीक, आगे बात करें प्रोडक्शन की, उत्पादन की। उत्पादन क्या होता है भैया कि टोटल जो हमने प्रोडक्शन किया है, मान के चलो आपके पास 10 हेक्टेयर ज़मीन है, 10 हेक्टेयर में आपने जितना प्रोडक्शन किया, 10 हेक्टेयर मान के चलो आपने 1000 क्विंटल जो है अमरूद निकाले। 1000 से ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना। तो 1000 क्विंटल आपने क्या निकाल लिया, अमरूद निकाला, जैसे मान के चलिए, है ना। तो ये तो क्या हो गया आपका टोटल, आपका क्या हुआ, प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 1 हेक्टेयर से आपने कितना उत्पादन लिया, मान के चलो 1 हेक्टेयर से आपने कितना ले लिया, 1 हेक्टेयर से आपने 100 केजी ले लिया, है ना। तो 100 क्विंटल ले लिया, एक हेक्टेयर से 100 क्विंटल ले लिया मान के चलो। तो 1 हेक्टेयर का जो होगा, प्रति हेक्टेयर जिसे काउंट करते हैं वो तो होती है प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता, और जो आपका टोटल होता है या कुल होता है वो क्या होता है, आपका उत्पादन होता है। तो देखिए उत्पादन कहां पर है, देखिए उत्तर प्रदेश में, और सेकंड आपका मध्य प्रदेश है, थर्ड आपका बिहार है। प्रोडक्टिविटी की बात करें बच्चों तो पहला स्थान आंध्र प्रदेश का है, दूसरा पंजाब का है, तीसरा असम का। अब जल्दी से बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अमरूद का उत्पादन किस जिले में होता है, किस डिस्ट्रिक्ट में जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है अमरूद का। तो भैया उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, पहले इलाहाबाद हुआ करता था, अब क्या है भैया, प्रयागराज में सबसे अधिक अमरूद का उत्पादन होता है। कहाँ पर होता है बच्चों, प्रयागराज में। क्लियर, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है बच्चों, लिखा हुआ है लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज, विश्व का अग्रणी कॉफी उत्पादक देश है। कॉफी उत्पादक मतलब ये कहें विश्व में सबसे अधिक कॉफी कौन सा देश करता है, ब्राजील, चाइना, चीन, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका या इंडिया। तो बात करें बच्चों यहाँ सही उत्तर की तो आपका क्या हो जाता है, ब्राजील। ब्राजील जो है विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करता है या कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कौन आपका, ब्राजील। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले भारत का स्थान जान लेते हैं कि किसके उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। भारत का प्रथम स्थान किसके उत्पादन में, आपका दूध के उत्पादन में, पशुधन टोटल जो जनसंख्या उसमें पहला स्थान है, आम उत्पादन में पहला स्थान है ना, बाजरा उत्पादन में पहला स्थान है, मसाले उत्पादन में पहला स्थान है, दालों के उत्पादन में पहला स्थान है किसका, भारत का, अदरक, केला और आपका जूट, कपास के बीज, काजू, अनार व नारियल, इनके उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है बच्चों, पहला स्थान है। कैसा स्थान है, पहला स्थान है। ठीक है, क्लियर। आगे बात करें भारत का दूसरा स्थान किस चीज में है, दूसरा स्थान आलू उत्पादन में है,
प्याज उत्पादन में है, चाय, गोभी, फूल गोभी, गन्ना, चावल, गेहूं, खाद्यान्न, मूंगफली, कपास, फल और सब्जियों में क्या है, दूसरा स्थान है। देखिए भारत का कपास के बीज उत्पादन में तो कौन सा स्थान है, पहला स्थान है ना। कपास के बीज उत्पादन में कैसा, पहला स्थान है। लेकिन बात करें कपास के उत्पादन की, कपास के उत्पादन कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। बात करें भारत का तृतीय स्थान, तो तृतीय स्थान किसमें, टमाटर व उर्वरक के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है आपका बच्चों, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस इन ग्रेप नोन एज, अंगूर में पुष्प क्रम के प्रकार को जाना जाता है, सोलिटरी, स्पेडिक्स, पेनिकल या कैटकिन। अंगूर में पुष्प क्रम को किस रूप में जाना जाता है, आंसर कीजिए ABCD, कमेंट बॉक्स को भर दीजिए जल्दी से। कमेंट बॉक्स को भर दीजिए जल्दी से कि आपका जो अंगूर होता है उसका पुष्प क्रम प्रकार क्या होता है। तो बच्चों बात करें अंगूर के पुष्पक्रम प्रकार की, तो वो क्या होता है बच्चों, पेनिकल होता है। क्या होता है, पेनिकल होता है अंगूर का पुष्पक्रम। आगे बात करें विभिन्न फलों के पुष्पक्रम की, तो आगे देखो यहाँ पर टेबल दी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जैसे देखिए आपका जो है सॉलिटरी प्रकार का किसका होता है, एलमोंड का, पीच का, एप्रिकोट का, गुआवा, क्वींस, ट्राइफोलिएट, ऑरेंज का होता है। ठीक। रिसेमोज, रिसेमोज में क्या आ जाते हैं आपके, रिसेम आ जाता है, कैटकिन और कोरेम्बोज होता है। रिसेम किसका होता है, ब्लैकबेरी, गोजबेरी और रेस्पबेरी का। कैटकिन किसका होता है आपका, फल प्रकार या फिर कहें फ्रूट टाइप आपका, सॉरी आपका जो इन्फ्लोरेंस पुष्पक्रम प्रकार कैसा आपका कैटकिन किसका होता है, मलबेरी, चेस्टनट, वालनट और पिकेनट का होता है। और कोरेम्बोज किसका होता है आपका, फियर का होता है। साइमोज में बात करें तो साइमोज में भी कैटेगराइज किया गया है सॉलिटरी, पेनिकल और फेसिकल में। तो बात करें सॉलिटरी की, सॉलिटरी किसमें पाया जाता है आपका, सपोता, सिट्रस, स्ट्रॉबेरी, फालसा, पर्सिमोन, पपाया। यहाँ पर ओनली सॉलिटरी कहे तो एलमोंड, पीच, एप्रिकॉट, गुआवा, क्वींस और ट्राइफोलिएट ऑरेंज होगा। और यदि उसने कहा साइमोज सॉलिटरी तो सपोता, सिट्रस, स्ट्रॉबेरी, फालसा, पर्सिमोन, पपाया होगा। आगे बात करें पेनिकल की, तो पेनिकल प्रकार का पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है बच्चों, ग्रेप्स में, लीची, मैंगो, लोकोट और पिस्ताचो नट में पाया जाता है। फेसिकल जो है आपका स्वीट ऑरेंज में, बेर, प्लम और चेरी में पाया जाता है। स्पेडिक्स जो है आपका कोकोनट, डेट पाम और अरेका नट या बनाना या फिर कहें मोनोकोटाइलेडन या फिर कहें एक बीजपत्रीय फलों में कैसा पुष्पक्रम पाया जाता है बच्चों, स्पेडिक्स। और बात करें हाइपेंथोडियम की, तो हाइपेंथोडियम प्रकार का जो पुष्पक्रम पाया जाता है बच्चों वो किसमें पाया जाता है, फिग और पोमग्रेनेट में पाया जाता है। क्लियर है इतना। ये मैराथन क्लास चल रही है, आपका DHO का 18 तारीख को एग्जाम है। 18 तारीख से आपका इतना रिवीजन करवा देंगे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई करना तय है। ठीक है, थोड़ा सा लेट है लेकिन आपकी सॉइल साइंस की क्लास ऑलरेडी बहुत सारी डली हुई है। इन आपके जो है एग्रोनॉमी क्लासेस भी बहुत सारी डली हुई है ना। और भी आपको एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी क्लासेस लेके आने वाले हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, सेल्फ स्टेराइल वेराइटी ऑफ पियर एज, नाशपाती की सेल्फ स्टेराइल किस्म, सेल्फ स्टेराइल या स्वाबांझ, स्वाबांझ या स्वाबांध जो किस्म है वह कौन सी है, चाइना पियर, पथर्णक या लेकोंटे या मैग्नेस, बताइए आंसर क्या होगा, ABC या फिर D। जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो यहाँ पर बात करें बच्चों सही आंसर की, तो सही आंसर है आपका मैग्नेस। मैग्नेस जो है स्व स्टेराइल या सेल्फ स्टेराइल या स्व जो है बांध जो है क्या है आपकी किस्म है, किसकी आपकी, नाशपाती की। आगे बात करें बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि भैया आम्रपाली में उच्च सघन रोपण के लिए, आम्रपाली में उच्च सघन रोपण में रोपण की किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, विच सिस्टम ऑफ प्लांटिंग इज यूज्ड इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग इन आम्रपाली, हेक्सागोनल, षटकोण, क्विनकुनेक्स, पंचवृक्षी, ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार या डायगोनल विकर्ण, बताइए आंसर क्या होगा, ABC या फिर D, क्या होगा सही उत्तर। तो बात करें बच्चों यहाँ सही उत्तर की, तो सही उत्तर तो क्या हो जाता है आपका त्रिभुजाकार, क्या हो जाता है सही आंसर यहाँ पर
त्रिभुजाकार जो है सही आंसर हो जाता है। ठीक, ट्रायंगुलर जो है मेथड जो है आम्रपाली में उच्च सघन रोपण में प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें सिस्टम ऑफ प्लांटिंग की, क्या भैया सिस्टम ऑफ प्लांटिंग की, इसमें सारे के सारे प्लांटिंग मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका स्क्वायर सिस्टम, सबसे पहले कौन सा है, स्क्वायर सिस्टम। एक स्क्वायर सिस्टम में क्या होता है बच्चों, जो आपके पौधों से पौधों के बीच की दूरी होती है, क्या भैया, पेड़ या पौधों से पौधों के बीच की दूरी वो क्या होती है, समान होती है या बराबर होती है। मान के चलो कि एक पौधा आपने इतनी दूरी पर लगाया तो दूसरा भी आपका एक तरह से वर्ग के कोने के चारों ओर क्या लगाए जाते हैं, प्लांट लगाए जाते हैं। इस तरह से आपका वर्ग बनाता है, इसलिए इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्गाकार प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वर्गाकार प्रणाली कहा जाता है। क्लियर है, देखिए लिखा हुआ है, इट इज सिंपलेस्ट सिस्टम ऑफ फ्रूट प्लांटिंग, द प्लांट इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर, ट्री आर प्लांटेड एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। हमने बताया ना, हर एक कॉर्नर पर या किनारे पर पौधे लगाए जाते हैं। इन दिस सिस्टम इंटरकल्चर ऑपरेशन कैन बी डन इन द वुड द डायरेक्शन। इंटरकल्चर ऑपरेशन से मतलब है कि यदि आप उसमें बीच में फसल बोना चाहें तो वो भी बो सकते हैं या वो भी लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे मान के चलो आपने यहाँ से जुताई भी कर सकते हैं, यहाँ से जुताई, तो मतलब दोनों डायरेक्शन से हम क्या कर सकते हैं, भू परिष्करण या इंटर कल्टीवेशन क्रियाएं कर सकते हैं, है ना। एज ए ट्री आर एट इक्वल डिस्टेंस, दिस आल्सो प्रमोट इंटरक्रॉपिंग। यह किसको बढ़ावा देता है बच्चों, इंटरक्रॉपिंग या फिर कहें अंतःसस्यन को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है, इंटरक्रॉपिंग को। देखिए लिखा हुआ है, यह फल रोपण की सबसे सरल प्रणाली है। पौधों को वर्ग में बांटा गया है, चौक के हर कोने में पेड़ लगाए गए हैं। इस प्रणाली में इंटरकल्चर ऑपरेशन दोनों दिशाओं में किया जा सकता है, क्योंकि पेड़ समान दूरी पर होते हैं। इंटरक्रॉपिंग को भी बढ़ावा देता है। क्या देता है भैया, इंटरक्रॉपिंग को भी बढ़ावा देता है। आगे बात करें बच्चों रेक्टेंगुलर मेथड की, ये भी आपका वर्गाकार के समान ही होता है, लेकिन इसमें जो है एक रेक्टेंगल, एक आयत बनता है। मतलब कि जो पौधों से पौधे, मतलब कि समान दूरी तो होती है, लेकिन दो पौधों के बीच की दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पर जो है रेक्टेंगुलर के चारों कोनों पर हम क्या करते हैं, पौधों को रोपित करते हैं, लगाया जाता है। देखिए, इन दिस सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, प्लॉट इज डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगल, ट्री आर प्लांटेड एट फोर कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगल इन स्ट्रेट रो रनिंग एट राइट एंगल। रोपण की इस प्रणाली में भूखंड को आयत में विभाजित किया जाता है और वृक्षों को आयत के चार कोनों पर सीधी कतारों में समकोण पर लगाते हुए लगाया जाता है ना। तो ये आपका क्या हो जाता है, आपका आयताकार या रेक्टेंगुलर मेथड हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला है क्विनकुनेक्स, पंचवृक्षी प्रणाली। पंचवृक्षी प्रणाली कुछ नहीं होता है, ये आयताकार के समान ही होता है। मतलब ये कि आयताकार के समान होता है सर, तो इसे पंचवृक्षी क्यों कहते हैं। इसमें 5 वृक्ष लगाए जाते हैं, इसलिए पंचवृक्षी कहा जाता है। इसे फिलर सिस्टम भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आपने एक चौकोर बना दिया है ना, ये चौकोर नहीं लग रहा है ना, ये आपने क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया। इसके चारों कोनों पे तो आपने पौधे ऑलरेडी लगा ही रखे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक पौधा बीच में फिल कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, एक पौधा बीच में फिल कर देंगे। तो इसमें कितने पौधे लग गए, 5 पौधे लग गए ना। इस कारण से हम क्विनकुनेक्स सिस्टम या डायगोनल सिस्टम या पंचवृक्षी प्रणाली या विकर्ण प्रणाली के रूप में या फिलर सिस्टम के रूप में भी जानते हैं। किसे, आपका जो है आपके क्विनकुनेक्स प्रणाली को। देखिए लिखा हुआ है, इट इज कॉमर्शियली practiced where spacing is more than 10 meter. It accommodate 50% more plant than square system. Filler plant are generally used in क्विनकुनेक्स system. देखिए यहाँ पर यह व्यावसायिक रूप से प्रचलित है, जहाँ रिक्ति 10 मीटर से अधिक है। यह वर्ग प्रणाली की तुलना में 50% अधिक पौधों को समायोजित करता है। फिलर पौधों का उपयोग आमतौर पर क्विनकुनेक्स प्रणाली में किया जाता है। फिलर पौधों का प्रयोग अक्सर किसमें प्रयोग किया जाता है, क्विनकुनेक्स प्रणाली में किया जाता है। आगे बात करें बच्चों, इसमें हेक्सागोनल प्रणाली की। हेक्सागोनल भैया कौन सी है, हेक्सागोनल षटकोणीय प्रणाली। षटकोण में क्या किया जाता है, देखिए यहां पर षटकोण का आकार या फिर कहें इस तरह से आपका डायग्राम बनाया जाता है। इस तरह से षटकोण बनाया जाता है ना।
इसी तरह से आपके आगे भी मतलब बनाए जाते हैं, है ना। तो षटकोण प्रणाली ये कहलाती है, षटकोण सिस्टम ऑफ प्लांटिंग कहलाता है। देखिए इसमें इट अकोमोडेट 15% मोर प्लांट देन स्क्वायर सिस्टम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एरिया आउट। इसमें वर्गाकार प्रणाली की तुलना में कितना 15% अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं और लेआउट बनाना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है इसके अंदर, ठीक। आगे बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न दिया हुआ है पपीते की गायनोडायोसियस किस्म है, पपीते की गायनोडायोसियस किस्म है। गायनोडायोसियस वैरायटी ऑफ पपाया आर ताइवान, सनराइज, सोलो, ए एंड बी, बूथ, या दोनों इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है। बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका ए एंड बी, बूथ, यानी कि आपका जो है ताइवान और सनराइज सोलो, ताइवान और सनराइज सोलो दोनों ही आपकी पपीते की कैसी हैं, गायनोडायोसियस वैरायटी हैं। कैसी हैं, गायनोडायोसियस वैरायटी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 8। देखिए आगे आपको गायनोडायोसियस और डायोसियस वैरायटी दी गई है, ठीक। तो गायनोडायोसियस वैरायटी में पूसा डिलीशियस है, पूसा मैजेस्टी है, सनराइज सोलो है, ताइवान है, सूर्या है, कोर्ग हनीड्यू है, ठीक। डायोसियस वैरायटी में आपकी आ जाती है पूसा गेंट आ जाती है, पूसा डॉफ आ जाती है, CO5 पूसा नन्हा है, हाथरस गोल्ड CO5 और बैटी आ जाती है। ये नोट कर लेना, गायनोडायोसियस और डायोसियस वैरायटी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपका एग्जाम में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा फल छाया सहिष्णु है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप इज सेट टोलरेंट, किवी फ्रूट, किवी फल, रेम्ब्यूटॉन, करम्बोला या कमरख या फिर कहें ड्यूरॉन। बताइए कौन सा जो फल है आपका छाया सहिष्णु है। बात करें बच्चों यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ सही उत्तर आपका हो जाता है क्या, करम्बोला या कमरख। अगला प्रश्न है साइट्रस में मौजूद एपोमिक्सिस के प्रकार हैं। टाइप ऑफ एपोमिक्सिस प्रेजेंट इन सिट्रस, नॉन रिकरेंट, गैर आवर्ती, रिकरेंट, आवर्ती, पार्थेनोकार्पिया, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो बात के बच्चों सही आंसर की, तो यहाँ पर नॉन रिकरेंट या गैर आवर्ती प्रकार की जो है आपकी एपोमिक्सिस पाई जाती है, किसमें, आपके सिट्रस में, ठीक। एपोमिक्सिस की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या फिर कहें बिना फर्टिलाइजेशन के भ्रूण का विकास हो जाना, या फिर कहें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विथआउट फर्टिलाइजेशन, या बिना फर्टिलाइजेशन के भ्रूण का डेवलपमेंट होना एपोमिक्सिस कहलाता है। देखिए लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विथआउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। बिना एम्ब्रियो के या फिर कहें बिना फर्टिलाइजेशन के भ्रूण का बन जाना, बिना फर्टिलाइजर या फिर कहें बिना निषेचन के भ्रूण का बन जाना क्या कहलाता है, एपोमिक्सिस कहलाता है, ठीक। आगे बात करते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस और नॉन रिकरेंट किसमें पाई जाती है। भैया रिकरेंट एपोमिक्सिस किसमें पाई जाती है, एप्पल में पाई जाती है, रास्पबेरी में पाई जाती है। नॉन रिकरेंट किसमें पाई जाती है, जामुन में, मैंगो और सिट्रस में पाई जाती है। इसको नोट कर लेना बढ़िया से, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय बागवानी मिशन में शामिल हैं। Which of the following union territory are included in the National Horticulture Mission? Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep, Andaman and Nicobar Island and Pondicherry, Andaman and Nicobar Island and Daman and Diu, Andaman and Nicobar Island, Pondicherry and Lakshadweep। बता दीजिए आंसर क्या होगा, कौन से आपके केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी या यूटी जो है आपके नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में शामिल हैं। जल्दी से आंसर कीजिए, ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर। बात करें बच्चों सही आंसर की, तो सही आंसर हो जाता है आपका अंडमान निकोबार आइसलैंड, आपका पौंडीचेरी या पुडुचेरी या फिर कहें लक्षद्वीप। यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है चुकंदर का येलो हार्ट रोग किसके कारण होता है। येलो हार्ट डिजीज ऑफ शुगर बीट इज कॉल्ड ड्यू टू बोरॉन डेफिशिएंसी, बोरॉन की कमी, एयर पॉल्यूटेंट, वायु प्रदूषक के कारण, मॉइस्चर स्ट्रेस, नमी का तनाव, या सॉल्ट टॉक्सिसिटी किसके कारण होता है चुकंदर का येलो हार्ट। बता दीजिए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कीजिए बच्चों।
ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर? बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की, तो यहाँ सही आंसर आपका हो जाता है क्या? बोरॉन की कमी। जो चुकंदर का येलो हार्ट रोग होता है, क्या बच्चों? चुकंदर का जो येलो हार्ट रोग होता है वो किसके कारण होता है? आपका बोरॉन की कमी के कारण होता है। किसके कारण? बोरॉन की कमी के कारण होता है। आगे कुछ बीमारियां दी गई हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप की, जो कि आपके न्यूट्रिएंट या पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है। जैसे फूल गोभी की बटनिंग बीमारी किससे होती है? नाइट्रोजन की कमी से। तंबाकू की सीड्स बीमारी बोरॉन की कमी से होती है। आम की पत्तियां झुलसना पोटेशियम की कमी से होता है। फूल गोभी का विफ्टेल रोग मोलिब्डेनम की कमी से होता है। चावल का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। टमाटर का ब्लॉसम एंड रोट कैल्शियम की कमी से होता है। सेब में फलों का फटना बोरॉन की कमी से होता है। आंवला का आंतरिक क्षय बोरॉन की कमी से होता है। गन्ने का पहाला ब्लाइट मैग्नीज की कमी से होता है। ये इंपॉर्टेंट आपके जो है पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग हैं। इनको बढ़िया से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 12 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? केरला, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम या फिर कहें तमिलनाडु? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर की बात करें बच्चों तो यहाँ पर सही उत्तर आपका जो है वो हो जाता है आपका असम। असम के अंदर सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। कहाँ पर होता है सर्वाधिक उत्पादन चाय का आपका बच्चों? असम के अंदर। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, आसाम। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेल एज। बेल के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है ग्राफ्टिंग, वर्डिंग, कटिंग या फिर कहें बीज? किसके द्वारा जो है आपका बेल का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है? जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी? तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाता है बडिंग द्वारा, है ना। तो बडिंग जो है बेल में एक व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि या प्रोपागेशन का मेथड है। अगला प्रश्न है, मल्चिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस इन कल्टीवेशन ऑफ पलवार किसकी खेती में सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक अभ्यास है? एप्पल, पियर, पीच या स्ट्रॉबेरी? बात करें बच्चों यहाँ सही उत्तर की, तो पलवार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसके अंदर है? स्ट्रॉबेरी के अंदर है। किसके अंदर है बच्चों? स्ट्रॉबेरी के अंदर है। सबसे ज़्यादा यूज की जाती है पलवार आपकी किसके अंदर? स्ट्रॉबेरी के अंदर। ठीक, आगे अगला प्रश्न है, विच फ्रूट क्रॉप इज रेसिस्टेंट टू मैग्नीज डिफिशियंसी? कौन सा फल मैग्नीज की कमी के लिए प्रतिरोधी है? वालनट, पीच, पिकेनट या स्ट्रॉबेरी? तो बात करें बच्चों यहाँ सही उत्तर की, तो आपका जो स्ट्रॉबेरी है ये मैग्नीज की कमी के प्रति क्या है? प्रतिरोधी है। आगे बात करें अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, विच ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड टू रिड्यूस पीरियड ऑफ चिलिंग रिक्वायरमेंट? शीतन आवश्यकता की अवधि को कम करने के लिए किस वृद्धि नियामक का उपयोग किया जाता है? NAA, नेप्थालीन एसिटिक एसिड, IBA, साइटोकाइनेन या GA3? तो बताइए आंसर क्या होगा? A, B, C या फिर D? तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाए GA3। GA3 जो है शीतन की आवश्यकता, स्ली इंजरी की जो आपकी नीड होती है, चिलिंग रिक्वायरमेंट, उसको जो है वृद्धि नियामक का जो है कम करने के लिए वृद्धि नियामक का उपयोग किया जाता है, वो है आपका GA3। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है, सनसेट इज द वेराइटी ऑफ? सनसेट किस्म है एप्पल की, पपाया, पाइनएप्पल या पियर? सनसेट किसकी किस्म है? तो बात करें बच्चों यहाँ पर सही आंसर की, तो सनसेट किस्म है आपकी पपाया की, पपीते की किस्म है आपकी सनसेट। अगला प्रश्न है, विच इज अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट? कौन सा एक क्लाइमेट्रिक फल है? पोमग्रेनेट, आपका अनार, लीची, जामुन या फिर कहें फिग? तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो पहले ये समझते हैं क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होते हैं। तो क्लाइमेट्रिक वह फल जिनको
आपके पौधे से अलग करने के बाद, या फिर कहें प्लांट से, या फिर कहें आपके पेड़ से अलग करने के बाद क्या होते हैं, रेस्पायरेशन करते रहते हैं, श्वसन क्रिया करते रहते हैं, वह कौन से होते हैं, क्लाइमेट्रिक होते हैं। नॉन क्लाइमेट्रिक वह पौधे जिनको तोड़ने के बाद भी श्वसन नहीं करते, वो नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं। यहाँ पर पूछा गया है क्लाइमेट्रिक, तो यहाँ पर क्लाइमेट्रिक जो है भैया वो है आपका फिग। बाकी पोमग्रेनेट, लीची और जामुन कैसे हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, विच प्लांटेशन क्रॉप इज हेलियोट्रॉपिक इन नेचर, कौन सी रोपण फसल प्रकृति में हेलियोट्रॉपिक है, कॉफी, कोकोआ, कोकोनट या अरेका नट। हेलियोट्रॉपिक मतलब प्रकाश की ओर बढ़ती है, हेलियोट्रॉपिक मतलब प्रकाश या सूरज की ओर बढ़ती है, वह कौन सी फसल है। ए बी सी डी आंसर कर दीजिए जल्दी से। तो बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की, तो सही आंसर हो जाता है आपका कोकोनट। कोकोनट आपकी कैसी है, हेलियोट्रॉपिक क्रॉप है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल एज, सेब का अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक है ए M9, V M27, C M106 और डी है MM111। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर की बात जल्दी से बता दीजिए, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, उसके बाद राइट आंसर आपको बताते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखिए बच्चों, बात करें यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है M27। अल्ट्रा सेब की अल्ट्रा ड्वार्फ जो रूट स्टॉक होती है वो कौन सी होती है, M27। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि टाइप ऑफ फ्रूट इज इन एवोकेडो, एवोकेडो फल का प्रकार है, नट, बेरी, ड्रुप या फिर नन ऑफ दीज। तो एवोकेडो में जो फल प्रकार होता है भैया वो क्या होता है, बेरी होता है। क्या होता है फल के प्रकार, फल प्रकार बेरी होता है। अगला प्रश्न, फ्रूट हैविंग फीट इन रनिंग वाटर एंड हेड इन द फायर ऑफ द स्काई, जिस फल का पैर बहते जल में और सिर आकाश की अग्नि में होता है वह कौन सा है, अंजीर, खजूर, सिंघाड़ा या वालनट। तो भैया वो है आपका क्या, खजूर है, डेट पाम। इसका सिर तो आपका आकाश की अग्नि में और आपके जो पैर होते हैं बहते जल में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंवला इज आंवला है डेसिडियस पतझड़ी पौधा, एवरग्रीन सदाबहार पौधा, सेमी डेसिडियस अर्धपर्णपाती या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर। तो बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की, तो जो आंवला आपका है वो एवरग्रीन या सदाबहार पौधा है। कैसा है आपका, सदाबहार। सदाबहार पौधे वह होते हैं, वह पौधे जिनमें पत्तियां हमेशा ग्रीन बनी रहती हैं, या फिर कहें जो अपनी हर मौसम में आपकी जो है पत्तियों को नहीं गिराते, है ना, तो वो आपके सदाबहार होते हैं। पतझड़ी क्या होते हैं, जैसे आपकी स्प्रिंग आएगी या फिर कहे बसंत ऋतु आएगी, वो अपने पुराने पत्तों को तो गिरा देंगे, नए पत्ते उसमें ले आएंगे, तो वो आपके पतझड़ी पौधे होते हैं, है ना। तो आपका आंवला कैसा है, एवरग्रीन पौधा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है, ओरिजिन प्लेस ऑफ एप्पल एज, एप्पल का मूल उत्पत्ति स्थान है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया। तो बात करें बच्चों सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका सेंट्रल एशिया, या फिर कहें आपका जो है मध्य एशिया जो है इसका सेब का उत्पत्ति स्थान। अगला क्वेश्चन, किन्नो वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर ऑफ, किन्नो को भारत में वर्ष में पेश किया गया था 1958 में, 1957, 1959 या 1956 में। तो किन्नो भारत में लाया गया था भैया, कब कब पेश किया गया था आपका, 1959 में। 1959 में किन्नो भारत में पेश किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 26 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर जलवायु फल है, बनाना, जैक फ्रूट, एप्पल या ग्रेप्स। यहाँ पर हमने ऑलरेडी बता दिया है कि क्लाइमेटिक फल वह फल जिनको पौधे से तोड़ने के बाद भी क्या करते रहते हैं, श्वसन करते रहते हैं, वो क्लाइमेटिक होते हैं। नॉन क्लाइमेटिक जिनको तोड़ने के बाद भी श्वसन क्रिया नहीं करते, जैसे अंगूर हो गया, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया, अंगूर हो गया। जैक फ्रूट समझ के जैक फ्रूट मत कर देना आंसर, यहाँ पर सही आंसर ग्रेप्स है। बात करें क्लाइमेटिक और नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट की, तो क्लाइमेटिक में आपके आ जाते हैं मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, पपाया हो गया, जैक फ्रूट, फिग, सपोता, पैसन फ्रूट आ जाते हैं। और नॉन क्लाइमेटिक में आ जाते हैं लीची, लेमन, लाइम, ऑरेंजेस, ग्रेप, पोमग्रेनेट और पाइनएप्पल आ जाते हैं। एक इसमें आ जाते हैं आपके नॉन क्लाइमेट्रिक या फिर कहें आपके गैर क्लाइमेट्रिक में आ जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 दिया हुआ है,
पेपो इज द फ्रूट टाइप ऑफ विच अमोंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसका फल प्रकार पेपो है? वुड एप्पल, वाटरमेलन, प्लम या फिकानेट। तो भैया पेपो तो भैया वाटरमेलन का होता है। किसका फल प्रकार पेपो होता है बच्चों? वाटरमेलन का। आगे बात करें विभिन्न फलों के जो फल प्रकार हैं, जैसे आपका बेरी है, ठीक। बेरी फल प्रकार किसका होता है भैया? अरेका नट का होता है, एवोकेडो का होता है, ग्रेप का होता है, गुआवा का होता है, बनाना, पपाया और सपोता का होता है। कैसा भैया? आपका बेरी प्रकार का। मॉडिफाइड बेरी में आ जाए, बैलेस्टुआ किसका होता है? पोमग्रेनेट का होता है। एम्फी सरेका किसका होता है? वुड एप्पल और बेल का होता है। पोम किसका होता है? एप्पल, पियर, क्विंस और लोकॉट का होता है। पेपो किसका होता है? वाटरमेलन का होता है। ड्रॉप स्टोन किसका होता है? प्लम, एप्रिकॉट, पीचेस, एलमोंड, बेर, मैंगो, कोकोनट, जामुन, फालसा, बर्बेडो, चेरी, ओलिव, डाइट पाम, कॉफी और चेरी का होता है। हेस्पेडियम होता है ऑरेंज व सिट्रस का। हेस्पेडियम किसका होता है बच्चों? ऑरेंजेस और सिट्रस का होता है हेस्पेडियम, ठीक है। तो बढ़िया से इसको टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैराथन क्लास है तो जल्दी जल्दी आपको इसको खत्म करना चाहेंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, स्टडी ऑफ ऑर्नामेंटल ट्री, श्रब्स, वाइन्स एंड वुडी पेरेनियल प्लांट इज नोन एज। सजावटी वृक्षों, झाड़ियों, मदिरा और काष्ठीय बारहमासी पौधों के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका क्या? अर्बोरिकल्चर। बेसिकली आपका जो हॉर्टिकल्चर है उद्यान फसलों का अध्ययन है ना। आपका जो ओलेरिकल्चर सब्जियों का अध्ययन है, अर्बोरिकल्चर सजावटी पौधों का अध्ययन है और फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सेंट्रल रिसर्च सेंटर फॉर सपोता लोकेटेड एट। चीकू के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है कर्नाटक में, गुजरात, बिहार या राजस्थान। चीकू के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है भैया? तो भैया वो आपका कहाँ पर स्थित है? आपका बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर है। आगे बात करें, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? त्रिची, तमिलनाडु। स्थापना हुई 21 अगस्त 1993 में। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे, 1997 स्थापना हुई। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र जो है आपका मुजफ्फरपुर, इसका स्थापना वर्ष थोड़ा सा टूटा फूटा है, इसको मत नोट करिएगा। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर के अंदर है, 16 जून 2005 को जो है स्थापना हुई थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है, रेडनेस इन एप्पल इज ड्यू टू। सेब में लाल रंग का कारण होता है कैरोटीन, लाइकोपेन, एंथोसायनिन या जेंथोफिल। तो भैया जो आपका सेब में लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? एंथोसायनिन के कारण होता है। सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसायनिन। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है ना। तो यहाँ पर देखिए आगे जो है आपके एक कहें कि कंपाउंड दिए गए हैं, केमिकल कंपाउंड। और जैसे आपका पपीते में पीला रंग, पपीते में पीला रंग किसके कारण होता है? कैरिका जेंथनी के कारण। सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसायनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? आपका एंथोसायनिन के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। मिर्च में लाल रंग कैप्सेंथिन के कारण होता है। गाजर में नारंगी रंग आपका जो है कैरोटीन के कारण होता है। गाजर में लाल रंग जो होता है एंथोसायनिन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग आपका करक्यूमिन के कारण होता है। आलू में हरा रंग आपका सोलिनिन के कारण होता है। कसावा का पीला रंग जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। प्याज का पीला रंग जो है आपका क्वेरसिटिन के कारण होता है। प्याज में गुलाबी रंग जो होता है एंथोसायनिन के कारण होता है। चुकंदर में बैगनी रंग जो होता है विटासायनिन के कारण होता है। बैगन का रंग जो होता है एंथोसायनिन के कारण होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31 दिया हुआ है, रेड कलर इन गुआवा इज ड्यू टू। अमरूद में लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन, लाइकोपेन, जेंथोफिल या एंथोसायनिन। जल्दी से आंसर कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। अमरूद में लाल रंग किसके कारण होता है? तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका लाइकोपिन। अमरूद का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान स्थित है पुट्टौर, भोपाल, देहरादून, कसरगढ़। बताइए आंसर क्या होगा?
आपका केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है भैया? तो ये आपका स्थित है आपका कहाँ पर? कसरगढ़ केरल के अंदर। कसरगढ़ केरल के अंदर स्थित है। कसरगढ़ केरला के अंदर स्थित है। कसरगढ़ केरला के अंदर स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आगे जो है कुछ इंस्टीट्यूट दिए गए हैं। आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR हसरघट्टा बेंगलोर के अंदर है, कर्नाटक। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट आपका जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर राजस्थान के अंदर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर आपका मेदजीफेमा नागालैंड के अंदर है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हो जाते हैं हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। आगे बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 33 दिया हुआ है, पुंजेंसी इन चिली इज ड्यू टू, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? कैप्सिन, कैप्सेसिन, क्वेरसिटिन या कैपजेंथिन? तो भैया मिर्च में जो तीखापन होता है कैप्सेसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है मिर्च में तीखापन? कैप्सेसिन के कारण होता है। आगे कुछ फसलों का जो है केमिकल कंपाउंड यहाँ पे दिए गए हैं, इनको नोट कर लीजिए। जैसे देखिए प्याज में तीखापन, किसमें? प्याज में तीखापन एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। लहसुन में तीखापन डाई एलिल सल्फाइड के कारण होता है। काली मिर्च में तीखापन ओलियोरेसिन के कारण होता है। पत्ता गोभी में के पत्तों में तीखापन सिंगरिन के कारण होता है। मिर्च में तीखापन कैप्सिसिन या कैप्सिक्यूटिन के कारण होता है। करेले में कड़वाहट मेमोर्डिकोसाइड के कारण होती है। आलू में हरापन सोलेनिन के कारण होता है। चने के पत्तों का खट्टा टेस्ट मैलिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड के कारण होता है। मूली का तीखापन आइसोथियोसाइनेट के कारण होता है। कोल फसलों में तीखापन सिंगरिन के कारण होता है। ब्रोकली में कैंसर रोधी गुण सल्फोरेफेन के कारण होता है। आलू में एल्किलॉइड जो पाए जाते हैं सोलिन और चाकुलिन पाए जाते हैं। बैगन में मौजूद एल्किलॉइड कौन है? सोलेसोडाइन है। ये प्रमुख एल्किलॉइड हैं या फिर कहें तत्व हैं या केमिकल हैं जो आपके फलों या फिर कहें सब्जियों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है आपका, पुंजेंसियन रेफिनस इज ड्यू टू, मूली में तीखापन किसके कारण होता है? आइसोसाइनेट, सोलेनिन, क्वारसिटिन या नन ऑफ दीज? तो आपकी जो मूली होती है, मूली में जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? आइसोसाइनेट्स के कारण होता है। मूली का तीखापन किसके कारण होता है बच्चों? आइसोसाइनेट्स के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 दिया हुआ है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन वाज स्टार्टेड एट विच ईयर, राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 2015, 2005, 2010 या 2004 में? तो बात करें बच्चों आंसर की तो 2005 में स्टार्ट किया गया था नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। अगला क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज, आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका, एम्लिका ऑप्शन है, पायरस कॉम्युनिस, मैंजीफेरा अल्वा? तो यहाँ पर सभी को पता है कि आपका जो मैंजीफेरा इंडिका है किसका है? आम का बॉटनिकल नेम है। एम्रिका ऑप्शनलिस आंवला का है। पायरस कॉम्युनिस आपका पियर का है, अनानास का है। ठीक, आगे बात करें मैंगो के बॉटनिकल नेम की तो देखिए मैंजीफेरा इंडिका है। फैमिली क्या है? एनकार्डेसिए। गुणसूत्र संख्या कितना होता है? 40 होता है। उत्पत्ति स्थान साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया है। फल प्रकार जो ड्रुप होता है। एडिबल पार्ट खाने योग्य भाग मीसोकार्प होता है। कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड या व्यावसायिक प्रवर्धन की जो विधि है वीनियर ग्राफ्टिंग जो है अपनाई जाती है किसके अंदर? आम के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज इफेक्टिव इन इंड्यूसिंग रूटिंग इन कटिंग, निम्नलिखित में से कौन सा विकास नियामक कटिंग में रूटिंग को प्रेरित करने में प्रभावी है? IBA, IAA, ऑक्जिन या गिबरेलिक एसिड या जिब्रेलिक एसिड? तो बात करें बच्चों सही आंसर की तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड जो है आपका कटिंग में जो है रूटिंग को प्रेरित करने का काम करता है। अगला प्रश्न जैसे देखिए IAA का काम देखिए, IAA क्या करता है? समय से पहले फलों का गिरने को रोके, प्राकृतिक ऑक्सीजन हार्मोन है। जो इंडोल एसिटिक एसिड है ये नेचुरली जो है आपका ऑक्सीजन है। 2,4-D फल सेटिंग हार्मोन लेस देन 20 ppm और शाकनाशी के रूप में 20 ppm से अधिक उपयोग है। जिब्रेलिन जो है सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन है। ठीक, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न दिया हुआ है, विप ग्राफ्टिंग इज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, निम्नलिखित में से किस फसल में विप ग्राफ्टिंग अपनाई जाती है? तो भैया वो अपनाई जाती है आपकी उपरोक्त सभी में, वालनट में भी अपनाई जाती है, एप्पल में भी अपनाई जाती है और पियर में भी अपनाई जाती है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, विच अमोंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लेयरिंग कवर्स द ब्रांचेस ऑफ प्लांट नोट्स विद सॉइल थ्रू इट्स लेंथ, निम्नलिखित में से किस प्रकार की लेयरिंग पौधे के नोट्स की शाखाओं को अपनी लंबाई के माध्यम से मिट्टी से ढकती हैं? माउंड लेयरिंग, सर्पेंटाइन लेयरिंग, सिंपल लेयरिंग या स्टूलिंग? तो यहाँ पे भैया सही आंसर क्या हो जाता है आपका? सर्पेंटाइन लेयरिंग। देखो यहाँ पर कह रहा है नोट्स जो की शाखाओं को लंबाई की मदद, लंबाई की मदद जैसे देखो जो आपका सर्पेंटाइन या सर्फिला का जो लेयरिंग होती है उसमें जैसे ये पौधा है, पौधों को या शाखा को हम इस तरह से मोड़ देते हैं और लंबाई में मोड़ते जाते हैं इस तरह से, ये पार्ट जो है मिट्टी में दबा देते हैं। ये लेयरिंग, लेयरिंग क्या होता है? प्लांट पार्ट को जो है मिट्टी में दबाना, है ना, लेयरिंग कहलाता है। देखिए आगे लेयरिंग मेथड दिए गए हैं, ठीक, यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, आगे जो है देखिए प्रोपगेशन मेथड फॉर ओनियन एज, प्याज की प्रवर्धन विधि है सकर्स, बल्ब या कॉर्न या फिर कहीं रनर, तो सभी को पता है बल्ब का प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाता है आपका? बल्ब हो जाता है, ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग पार्थेनोकार्पी इन फ्रूट, फलों में पार्थेनोकार्पी को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस वृद्धि नियामक का उपयोग किया जाता है? तो भैया वो आपका है GA3, जो आपका GA3 और NA, बूथ B एंड C सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर जिब्रेलिक एसिड का भी प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ आपका नेप्थालिन एसिटिक एसिड का भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 42 दिया हुआ है, सेलेनिटी सेंसिटिव क्रॉप इज, लवणता संवेदनशील फसल है, आलमंड, फिग, डेट पाम या मैंगो? तो यहाँ पर जो लवणता संवेदनशील या सेंसिटिव क्रॉप है भैया वो है आलमंड या फिर कहें आपका बादाम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है 33, तो नहीं है ये, ठीक, रुक जाइए, हाँ 43 होना चाहिए था यहाँ पर। 43वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट कम्स अंडर क्लाइमेटिक टाइप, निम्नलिखित से कौन सा फल क्लाइमेटिक प्रकार के अंतर्गत आता है? तो भैया वो है आपका क्या? बनाना। बनाना जो है क्लाइमेट्रिक है, बाकी ये क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक है। अगला क्वेश्चन, कॉमर्शियल प्रोपगेशन फॉर रोज, गुलाब का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है सेल्ड बडिंग द्वारा, एयर लेयरिंग द्वारा, सीड्स द्वारा या टी बडिंग द्वारा? ठीक है, तो बताइए आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो है आपका किसके द्वारा किया जाता है गुलाब का प्रवर्धन? सेल्ड बडिंग द्वारा, सेल्ड बडिंग द्वारा गुलाब का प्रवर्धन किया जाता है। एयर लेयरिंग द्वारा किसका किया जाता है? आपका अनार का किया जाता है, अनार का। और प्रमुख क्या है? लीची। लीची सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एयर लेयरिंग या गुटी किसमें अपनाई जाती है? तो लीची में सर्वाधिक अपनाई जाती है, लीची में, है ना। तो यहाँ पर लीची सही आंसर भी हो सकता था अगर एयर लेयरिंग पूछता। सीड्स आपका पपाया में प्रयोग किया जाता है ना। टी बडिंग आपका नॉर्मली बेर में प्रयोग किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 45 दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपोष्ण कटिबंधीय है? एप्पल, मैंगो, लीची या बनाना? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका लीची। लीची कैसी है आपकी? सब ट्रॉपिकल है। मैंगो और बनाना कैसे हैं आपके? ट्रॉपिकल है। एप्पल कैसा है? टेम्परेट है। एप्पल कैसा है आपका? टेम्परेट फ्रूट है, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट टाइप ऑब्जर्व्ड इन सिट्रस, सिट्रस में निम्नलिखित में से कौन सा फल प्रकार पाया जाता है? हेस्पेरिडियम, ड्रुप, पोम या वेरी? तो भैया आपका जो है सिट्रस में क्या पाया जाता है? आपका हेस्पेरिडियम टाइप का जो है फल प्रकार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है 47, कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड ऑफ मैंगो एज, आम की व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि क्या है? तो बीनियर ग्राफ्टिंग, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, एनार्चिंग या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग भी प्रयोग किया जाता है, बीनियर ग्राफ्टिंग भी प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ एनार्चिंग भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड टू ब्रेक द डोरमेंसी, निम्नलिखित में से कौन सा विकास नियामक प्रसुप्ति को तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? Na, नेप्थालिन एसिटिक एसिड, GA3, ऑक्सिजन या नन ऑफ दीज? तो भैया यहाँ पर जो है जो आपके डोरमेंसी या सुसुप्तावस्था को तोड़ने का काम करता है वो करता है GA3, जिब्रेलिक एसिड, ठीक। अगला क्वेश्चन 49वां प्रश्न है
49वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट कम्स अंडर डे न्यूट्रल क्रॉप, निम्नलिखित में से कौन सा फल दिन तटस्थ फसल के अंतर्गत आता है, पपाया, मैंगो, एप्पल या लीची। तो यहाँ पर जो आपका पपाया है डे न्यूट्रल प्लांट है, कौन सा, पपाया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल दिए हुए हैं। लॉन्ग डे प्लांट में पैशन फ्रूट, बनाना और एप्पल आ जाते हैं। शॉर्ट डे प्लांट में स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल और कॉफ़ी आ जाते हैं और डे न्यूट्रल में पपाया, गुआवा और बनाना आ जाते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न आज के सेशन का, पपाया इज कॉमर्शियली प्रोपगेटेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, पपीते का व्यावसायिक प्रचार निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से किया जाता है, सीड, पैच बडिंग, हार्डवुड कटिंग या सकर्स। तो भैया अभी हाल बताया था कि पपीते का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, आपका बीज के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, बीज के द्वारा। ठीक, इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। सेशन समाप्त होने के साथ ही आपको एक चीज़ आपको बता दें, जो बच्चे AGTA की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और साथ में साथ सभी बच्चों के लिए हमारा ऐप व वेबसाइट लॉन्च हो चुका है। तो आप डायरेक्टली हमारे प्ले स्टोर या फिर कहें प्ले स्टोर पर जाकर या विजन एग्री एकेडमी टेलीग्राम चैनल या डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक व वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो उसमें जाकर एग्रीकल्चर की फ्री क्लासेस भी आप ले सकते हैं, है ना। तो ये आपके लिए बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी है। ठीक, और साथ में साथ आपको कुछ कोर्सेज के बारे में बताना था, है ना। और अगला सेट पेपर जो है AGTA का रहने वाला है नेक्स्ट क्लास। ठीक, और यह क्लास आपकी जो है, हाँ जी, ये रहा ब्रह्मास्त्र, इसके बारे में बताना था आप सभी को जो बच्चे AGTA की तैयारी कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र बैच आपका लॉन्च हो चुका है। ठीक, ब्रह्मास्त्र बैच क्या हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। ब्रह्मास्त्र बैच क्या हो गया है, लॉन्च हो गया है, जिसमें 60 सेट पेपर विथ वीडियो सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। किसमें, आपके ब्रह्मास्त्र बैच में संपूर्ण पाठ्यक्रम कृषि, कंप्यूटर और UPG के इसमें रहेगा आपका। 40 टॉपिक वाइज फुल सेट रहेंगे और 20 फुल लेंथ सेट रहेंगे। वीडियो सॉल्यूशन मिलने वाला है, 60 टेस्ट रहेंगे और प्रिंटेबल फॉर्म में रहेंगे। प्राइस 249 है। यदि आप बाय करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट व ऐप का लिंक दिया है, तो उससे बाय कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद दोस्तों।